भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सभी खुश और सुखी रहें। हरे कृष्णा। सभी साधकों को श्री राधे राधे। साधकों, आज के इस डिस्कॉर्ड में जहां हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, मास्टरिंग वर्क लाइफ बैलेंस विद श्रीमद् भागवत गीता प्रिंसिपल्स, यानी कि जो भागवत गीता की सीख है, समझ है, उसके आधार पर उनकी शिक्षाओं का इस्तेमाल करके हम वर्क लाइफ में बैलेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमारी जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है, तमाम लोगों की यूं हुई है, या तो ये ऊपर है या ये ऊपर है, इसे यहां कैसे लेके आए। इतना चल सकता है, ऐसे नहीं चल सकता, ऐसे नहीं चल सकता, यहां तो ऐसे तो होता रहता है। अगर रोड पे गाड़ी है तो सस्पेंशन ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, ऐसे हो जाए तो दिक्कत है, ऐसे हो जाए तो दिक्कत है। यही हमें सीखना है श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर, उसकी शिक्षाओं के आधार पर। तो आज के दौर में हम जो मेहनत कर रहे हैं, जिंदगी में जद्दोजहद कर रहे हैं, जो जिंदगी जीने के लिए जो ताकत लगा रहे हैं, सुबह से शाम तक जो भाग दौड़ कर रहे हैं, हम सभी इस कल्चर का हिस्सा हैं। काम, घर, रिश्ते, हमारी हॉबीज, तमाम चीज हमें करनी होती है। कुछ चीजें इसमें आगे तो कुछ पीछे रह जाती हैं। डिपेंड करता है हमारी प्रायोरिटीज क्या है, हमारे घर की जरूरतें क्या हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। सभी में संतुलन बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। ये एक तरफ कैरियर की डिमांड है तो दूसरी तरफ हमारी फैमिली को टाइम चाहिए, और अपनी खुद की जो वेलबींग है उसके लिए टाइम निकालना। ऐसे में श्रीमद् भागवत गीता हमें रास्ता दिखाती है कि कैसे, हमारा पथ प्रदर्शित करती है, हमें रोशनी दिखाती है कि कैसे हम इस कॉम्प्लेक्स जीवन को सरल और संतुलित बना सकते हैं। तो मेरे साथ लगाइए प्रभु भक्ति में गोता। देखिए, पहली चीज हमें ये समझना पड़ेगा कि वर्क लाइफ बैलेंस की समझ विकसित करनी पड़ेगी, हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। वर्क लाइफ बैलेंस है क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि काम और जो व्यक्तिगत जीवन, यानी कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ जो है, इसके बीच संतुलन बनाना। ये सिर्फ समय का बंटवारा नहीं है, बल्कि मानसिक संतुलन है, हमारे अंदर का संतुलन है, जिससे हम काम में भी सफल हो सकें और व्यक्तिगत जीवन में भी सुकून के साथ खुश रह सकें। श्रीमद् भागवत गीता की बात करें तो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिर्फ युद्ध करने की शिक्षा नहीं देते, बल्कि जीवन को कैसे जीना है इसकी भी सीख देते हैं। अर्जुन के जीवन में भी एक तरह का इम्बैलेंस था। वो युद्ध से बच रहे थे क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों और मित्रों के खिलाफ जाकर के लड़ नहीं सकते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और धर्म, इन दोनों के बीच संतुलन का सही अर्थ समझाया। यही टीचिंग्स हमें भी अपने जीवन में बैलेंस करने में मदद करती है। साधकों, जब हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं तो इसमें श्रीमद् भागवत गीता की 3 महत्वपूर्ण सीख आती है। कर्म योग, निष्काम कर्म और मन का संतुलन। इन पर हम डिटेल से बात करना चाहते हैं। पहली चीज है कर्म योग की कला, आर्ट ऑफ कर्म योग। गीता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्म योग, यानी कर्म करना बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी आपका अधिकार केवल कर्म करने में, फल की चिंता करने में नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस में भी हमें यही सीख अपनानी चाहिए कि जब हम काम कर रहे हैं तो पूरी डेडिकेशन के साथ करें, लेकिन फल की चिंता में ना फंसे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने गोल्स नहीं रखने चाहिए, हमें अपनी एम्बिशंस को, अपनी इच्छाओं को, अपने गोल्स को खत्म कर देना चाहिए, ऐसा नहीं। जीवन है, माइंडफुलनेस के साथ आगे बढ़ना है। चीज़ें चाहिए,
लेकिन क्या चाहिए, क्या छोड़ना है, क्या पाना है, इस चीज़ की समझ वर्क लाइफ बैलेंस डेवलप करती रहे। इसका मतलब है कि हमें अपने काम में पूरे मन से जुटना है और फल की एंजाइटी जो है, जो रिजल्ट्स की जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उससे दूर रहना है डिटैचमेंट के साथ। अगर आप अपने काम को एक सेवा के रूप में देखते हैं, एक साधना के रूप में देखते हैं, प्रभु भक्ति के रूप में देखते हैं, तो वर्क लाइफ बैलेंस अपने आप बेहतर होता चला जाएगा। आप काम करते समय पूरी तरह से प्रेजेंट रहेंगे और आप परिवार के साथ होंगे तब भी, आप प्रोफेशनल लाइफ में होंगे तब भी आपका मन शांत रहेगा। यही तो है कर्मयोग की कला। दूसरी चीज, निष्काम कर्म। देखिए साधकों, बिना निष्काम कर्म की बात किए गीता का ज्ञान अधूरा है। श्रीमद् भागवत गीता का एक महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो है निष्काम कर्म, सेल्फलेस एक्शंस। इसका मतलब है कि बिना किसी स्वार्थ के या फल की अपेक्षा के कर्म करना। आज का जो जमाना है, आज का जो वक्त है, हम में से ज़्यादातर लोग काम में बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। रिकॉग्निशन, प्रमोशन, कोई अदर बेनिफिट्स, पर्क्स, तमाम चीज़ें। और जब ये एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, फ्रस्ट्रेशन आता है, स्ट्रेस बढ़ता है। यही कारण है कि वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप निष्कर्म भाव से कर्म करेंगे तो न केवल आपका मन बेहतर होगा, आपका काम भी बेहतर होगा, आप स्थिर चित्ता के साथ आगे बढ़ेंगे, बल्कि आपका मन जब शांत रहेगा, जीवन और बेटर होगा। इससे आपके व्यक्तिगत जीवन में भी शांति बनी रहेगी। आपका काम का स्ट्रेस आपके रिलेशनशिप को प्रभावित नहीं करेगा। सेल्फलेस होकर के काम करने से हम अपने ईगो से मुक्त हो जाते हैं और यही लिबरेशन है, यही मुक्ति है, हमें बैलेंस में मदद करती है। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कि मन का संतुलन और ध्यान यानी माइंडफुलनेस और मेंटल जो बैलेंस है, इसके बारे में। साधकों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार मन के संतुलन की बात करते हैं, स्थिर चित्ता की बात करते हैं, इक्वेनिमिटी की बात करते हैं। अगर मन शांत है तो सब कुछ संभव है। मन अगर अशांत है, मन शांत नहीं है, तो काम में मन नहीं लगता। परिवार के साथ आप समय बिताते हैं तो चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। माइंडफुलनेस यानी कि प्रेजेंट में मोमेंट में रहना, इसका सबसे अच्छा तरीका है। जब हम काम कर रहे हैं तो पूरी तरह से तल्लीनता के साथ करें। फोन्स के जो नोटिफिकेशंस हैं उन्हें इग्नोर करें, बंद कर दें, डिस्ट्रैक्शन से बच जाएं। और जब काम पर हों तो काम की चिंता को घर के दरवाजे पर ही छोड़ दें। माइंडफुलनेस और मेंटल बैलेंस, मन का संतुलन और ध्यान, यानी कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बार बार इस मन के संतुलन की बात की है, स्थिर चित्ता की, स्थिर प्रज्ञता की, इक्वेनिमिटी की। मन अगर शांत नहीं है तो ना काम में मन लगता है, ना परिवार के साथ समय बिताने में मन लगता है। माइंडफुलनेस यानी कि जो प्रेजेंट मोमेंट है, इसमें रहना, इसका सबसे अच्छा तरीका है। जब हम काम कर रहे हैं तो पूरी तरह से काम करें। फोन्स के नोटिफिकेशंस को बंद कर दें, इग्नोर करें, डिस्ट्रैक्शंस से बचें। और जब हम घर पर हों तो काम की चिंता को घर के दरवाजे पर ही छोड़ दें। जब हम घर पे हों तो काम की चिंता को घर के दरवाजे पर छोड़ दें। ये सब सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन करने में थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को हमारी हैबिट में लेके आएंगे, चीज़ें बदलती हैं, बेटर होती हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी कि अपने मन को योग में स्थिर रख करके कर्म करो। माइंडफुलनेस का जो इसी का एक रूप है माइंडफुलनेस। जब आप अपने मन का संतुलन कर पाते हैं, स्थिरता रख पाते हैं, तब आप हर काम में अपनी पूरी क्षमता के साथ उसे करते हैं। देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस का एक और महत्वपूर्ण पहलू है रिश्ते और जिम्मेदारियां, बैलेंस इन रिलेशनशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। भगवान श्री कृष्ण ने
श्रीमद् भागवत गीता में कहा कि हर इंसान का अपना धर्म होता है। अर्जुन का धर्म था, एक योद्धा का था, लेकिन साथ ही साथ वो एक भाई भी था, एक पुत्र भी था, एक मित्र भी था। लेकिन ठीक इसी तरह हमारे भी अलग अलग रोल्स हैं। हम एम्प्लॉयज़ भी हैं, हम माता पिता भी हैं, हम पुत्र भी हैं, हम भाई भी हैं, हम दोस्त भी हैं, हम पति भी हैं, हम पत्नी भी हैं। तमाम रिश्ते हमारी ज़िंदगी में। जब हम इन रोल्स के बीच बैलेंस बनाना सीखते हैं तभी सच्चा वर्क लाइफ बैलेंस आता है। हमें समझना होगा कि हर रोल का अपना इम्पोर्टेंस है, अपना महत्व है और हमें हर रोल को उचित समय देना है। जब आप ऑफिस में हैं अपने काम में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहें। जब आप घर पर हों तो परिवार के साथ समय बिताएं। फ़ोन और ईमेल्स को, नोटिफिकेशंस को कुछ समय के लिए इग्नोर करें, बंद करें। डिजिटल वेलबींग में चले जाएं। डिजिटल मिनिमलिज्म का यूज़ करें। अपने परिवार के साथ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करें। गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि सच्ची खुशी रिश्तों में है। अगर हम उन्हें नेग्लेक्ट करेंगे तो ना हम काम में सफल हो पाएंगे और ना व्यक्तिगत जीवन में सफल हो पाएंगे। अगर आपका परिवार खुश नहीं है तो क्या आप अपने काम में पूरी तरह फोकस कर पाएंगे? नहीं। इसलिए रिश्तों को समय दें और उन्हें नर्चर करना उतना ही जरूरी जितना काम। हालांकि तमाम लोगों के प्रश्न इसमें आ सकते हैं कि प्रभु, हम तो पूरा समय देते हैं, पूरी तल्लीनता के साथ रिश्ते निभाना चाहते हैं, सामने वाला या सामने वाली तो नहीं करती इस तरह से। उसको तो तमाम और चीज़ें देखनी है, किसी को सीरियल देखने हैं तो किसी को वेब सीरीज देखनी है, वो इन अच्छी चीज़ों में नहीं जा पाते। हम क्या करें? 50 एस्पेक्ट हो सकते हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। जितना आपके कंट्रोल में है आप कीजिए, बाकी प्रभु पर छोड़ दीजिए। देखिए, मैं ये कहूँ कि तुम वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। इसके लिए देखिए, जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसके लिए अपनी बाउंड्री सेट करें, अपने कामों में प्रायोरिटाइजेशन लेके आएँ, डेली रिफ्लेक्शंस, चिंतन मनन करें। और सबसे बड़ी बात है कि ना कहना, वो भी कैसे? प्रेम पूर्वक, जिसमें किसी को बुरा न लगे। ये सीखें। सारे काम नहीं कर सकते ना आप। हाँ, तो देखिए, जो संतुलन का जो सच्चा मार्ग है, ट्रू पाथ जो है बैलेंस का, वो श्रीमद् भागवत गीता हमें सिखाती कि वर्क लाइफ बैलेंस को कोई एक दिन में हासिल होने वाली चीज तो है नहीं, जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। यहाँ कर्म योग, निष्काम कर्म और मन का संतुलन हर कदम पर गाइड करता है। जब हम अपने काम को सेवा समझकर करें, साधना समझकर करें, प्रभु भक्ति समझकर करें, अपने मन को शांत रखते हैं, अपने रिश्तों को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनमें प्रेम और विश्वास रखते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में वर्क लाइफ बैलेंस को हासिल कर पाते हैं। आशा करता हूं कि आज का ये जो डिस्कॉर्ड है, आज की चर्चा से आपको कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स मिले होंगे। अगर आपको ये डिस्कॉर्ड पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, तमाम लोगों को बताएं कि अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करना कितना ज़रूरी है। अगले वीडियो में मिलें, तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की